हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आप सभी लोगों से मैं बात करने भी आई हूँ, आप लोगों को कुछ सिखाने आई हूँ। और आज मैं कुछ नया लेकर के आई हूँ और आप लोग देखिएगा, सीखिएगा। और उससे पहले आप सभी लोग कैसे हो ये कमेंट करिएगा। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। और आज मैं क्या लेकर के आई हूँ, चलिए मुद्दे की बात करते हैं कि मैं आज आप लोगों को क्या सिखाने वाली हूँ। मैंने एक ब्लॉग पहले डाला हुआ है कि आप लोगों ने शायद देखा होगा, लड्डू गोपाल की ड्रेस, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं और सभी लोग चाहते हैं कि हम अपने लड्डू गोपाल को नए नए ड्रेस पहनाएं, नए नए डिज़ाइन बनाएं। और जो डिज़ाइन मन करता है वो शायद मार्केट में मिले ना मिले, तो इससे अच्छा है खुद सीख लें और खुद बना लें। तो मैं बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को एक एक फंदे से क्रोशिया का डिज़ाइन बताऊंगी। जिन्हें क्रोशिया पकड़ना नहीं आता है वो भी बताऊंगी। और जो बना लेते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा सरल है कि जो कुछ लोग हैं क्रोशिया चला लेते हैं लेकिन लड्डू गोपाल का ड्रेस नहीं बना पाते हैं, चलिए उनके लिए भी आज हम कुछ लेकर आए हैं। और जो नहीं बना पाते हैं उनके लिए भी वो सीख सकते हैं। और मैं आज सिर्फ और सिर्फ सिखाऊंगी लड्डू गोपाल की चोली बनाना। जो ऊपर का होता है चोली, जैसे कि वो बनाना सिखाएंगे। उसके बाद फिर जो घेरा है वो दूसरे ब्लॉक में आएगा कि कैसे उसको ग्राउंड बनाते हैं, कैसे उसका घेरा बढ़ाते हैं, उसमें क्या होता है, वो सब हम अगले ब्लॉक में दिखाएंगे। अभी इसी ब्लॉक में आप लोगों को चोली की कैसे बनाते हैं वो दिखाएंगे। चलिए आप लोग आप मेरे साथ बने रहिए और ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब एंड तक देखोगे, स्टिप नहीं करोगे, तभी डिज़ाइन आपको समझ में आएगा। और कैसे बना है ये सब आप लोगों को तभी समझ आएगा जब आप लोग सही से क्लियर देखोगे। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। ये जो मैंने ऊन ली हुई है, ये देखो, ये गुल्ले वाली ऊन है। ये देखो, ये थोड़ा मोटी होती है, तो आप जो चाहें वो ले सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो आप लोगों को सही लगे, जैसा डिजाइन, जैसा कलर, या फिर जैसा बहुत वैरायटी ऊन में भी आती है, आप जो चाहें वो ले सकते हैं। मैंने ये वाली ली है आप लोगों को सिखाने के लिए। चलिए आप लोग देखिएगा कि कैसे बनाते हैं। पूरा क्लियर आप लोगों को ऐसे दिखाएंगे, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए ऊन है, इसको हम ऐसे कर लेते हैं। क्रोशिया का कुछ लोग ऐसे पकड़ते हैं, कुछ लोग ऐसे पकड़ते हैं, और हम ऐसे ही पकड़ते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। क्रोशिया को हम ऐसे पकड़ते हैं, लेकिन जिसको भी जैसे पकड़ना आए तो पकड़ सकता है। चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ऐसे मैंने किया, गांठी नहीं लगाई है, ये सिर्फ ऐसे किया है। और मैं एक एक चीज़ बोल के बताऊंगी ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ये देखिए ऐसे करके फिर मैंने ये इसको ऐसे लिया, इसको हमने ऐसे लिया। ये वाला जो फंदा है, ये जो ऊन है, हमने इसको पकड़ लिया, इसको पकड़ के ऐसे किया। ठीक है, ऐसे ऐसे करके और ऐसे इसको कस दिया। इसमें एक गांठ सी लग गई छोटी सी। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये देखो गांठ सी लग गई। अब इसमें हमको चैन बनानी होती है। लड्डू गोपाल किसके कितने बड़े हैं उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। और हम बना रहे हैं, छोटे से लड्डू गोपाल हैं मेरे, मैं उनके लिए बना रही हूँ। करीब इतने बड़े होंगे, जैसे कि उनको हम 2 से 3 नंबर तक बोल सकते हैं। तो ये देखिए, हम ऐसे, जैसे हमने एक क्रोशिया में गांठ लगा ली है, अब ऐसे करके हम ये जो क्रोशिया अंदर से, ठीक है, ऐसे है, ये अंदर से ऐसे करके ऐसे 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 करते जाएंगे। इसको हम पूरी चैन ऐसे बना लेंगे। जितने बड़े हमारे लड्डू गोपाल हैं उसके हिसाब से बनाना है। पहले आप लोग सीख लीजिए कि चोली कैसे बनाते हैं, उसके बाद हम आप लोगों को नंबर के अकॉर्डिंग बताएंगे कि कौन से लड्डू गोपाल, कितने नंबर के लड्डू गोपाल, उनमें कितनी चैन क्या बनानी है। पहले तो हम सिंपल से तरीके से आप लोगों को सिखाएंगे, छोटी सी चोली बना करके सिखाएंगे, जो कि वो मेरे लड्डू गोपाल को आ भी जाएगी, और बनाने के बाद पहना करके भी दिखाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये देखो चैन बनती आ रही है। चलिए अब इसको कैसे बना, इसको गिन लेना है। इस जो फंदे हैं इनको गिनना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए हम गिन के भी बताते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, 17 मैंने बनाया हुआ है। ये मेरे लड्डू गोपाल को आ जाएगा।
17 बनाया। अब इसमें क्या करना है ये भी देखिएगा। ये देखो मैंने चैन बना लिया, आप लोगों को अच्छे से दिख रही है, ये मैंने चैन बना ली है। अब इसमें क्या करेंगे, अब हम ये 17 जो मेरे फंदे वो रहेंगे, इसके बाद भी हम 3 और लेंगे, 1 2 और 3। ठीक है, ये हमने 3 ले लिया। अब इसके बाद फिर हम ऐसे करेंगे, जो मैंने 3 बनाए हैं, ये देखिए जो मैंने 3 बनाए हैं, 1 2 3 को छोड़ करके ये चौथे फंदे में हम ऐसे डालेंगे। ठीक है, 3 को छोड़ के डालना है ऐसे। फिर उसके बाद हम जो ये डालेंगे ऐसे, फिर इसको ऐसे करके ऐसे लेना है, फिर इसमें हमको ऐसे लेना है, फिर जो 2 फंदे हैं इसमें ऐसे निकाल देंगे। ठीक है, फिर 1 बचा तो 1 में फिर ऐसे लेंगे तब उसको निकालेंगे। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब जैसे इसी तरीके से हर एक फंदे में हम ऐसे ऐसे डाल करके और इसी तरीके से पूरी चैन को कंप्लीट करेंगे। चलिए हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आप लोगों को अगला राउंड। ये देखिए, अब इसको ऐसे बड़ा कर देंगे फंदे को, ताकि ऐसे निकाल के हम आप लोगों को दिखा सकें। ये देखिए मेरा राउंड कंप्लीट हो गया है, आप लोगों को दिख रहा है, ये देखिए। ठीक है, एक राउंड कंप्लीट कैसे हुआ है फिर से आप लोगों को दोहरा के बता देते हैं। मैंने ये चैन बनाई, ठीक है, उसमें सिर्फ फिर मैंने 3 इधर पे और बनाई, फिर तीसरे चौथे में लगा करके हमने फिर उसमें एक लाइन पूरी में एक फंदे में एक बिना। ठीक है, अब दिखाते हैं कि दूसरा राउंड कैसे होगा। तो दूसरा राउंड इस तरीके से होगा, बहुत ही सरल तरीके से हम आप लोगों को दोहरा के बताएंगे, ताकि अब आप लोगों को एक ही बार बताने दें, किसी को समझ आ रहा है किसी को नहीं। आप लोग मेरा वीडियो सिर्फ एक ही बार देखो, आप लोगों को आ जाए, हम इस तरीके से बताना चाहते हैं। ठीक है, और ये देखिए अब मैं फिर से 3 चैन लूँगी, 1 2 3। ठीक है, ये मैं बोल बोल के इसलिए बताऊंगी आप लोगों को कि आप लोग कहीं भी मिस्टेक ना हो। अगर बना कर पहनाए तो खुशी हो कि हाँ मैंने अपने हाथ से इतना अच्छा बना कर पहनाया है। चलिए देखो, अब दूसरे राउंड में हमें क्या करना है, फिर ऐसे फंदा लेना है हमको, और फंदा लेने के बाद फिर इसमें इसी में बिल्कुल जस्ट बगल में ऐसे करके बनना है। तो अब इस राउंड में क्या करना है हमको, हर एक फंदे में, जैसे कि इसी फंदे में हर एक फंदे में 2 बार बनाना है। जैसे अगले राउंड में मैंने एक बार बनाया है, तो इसमें हमको हर फंदे में 2 बार बनाना है, कुछ इस तरीके से। और ये राउंड पूरा ऐसे ही कंप्लीट करना है। ये देखिए, क्योंकि फंदे जो हैं अब इसमें बढ़ने हैं, तो हर एक फंदे में हम 2 बनाएंगे। जब 2 फंदे बनाएंगे तभी ये थोड़ा फंदे बढ़ेंगे, फिर आप लोगों को आगे समझ में आएगा। चलिए हम ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए 2 बनाने हैं। चलिए अब ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं। ये देखिए मेरा राउंड कंप्लीट हो गया है कुछ इस तरीके से। ये देखो राउंड कंप्लीट हो गया, दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हमें करना है तीसरा राउंड। अब हम तीसरा राउंड कैसे करेंगे चलिए ये दिखाते हैं। तीसरा राउंड हम कैसे करते हैं, हमने एक चैन ले ली है, फिर हमको उसी तरीके से 3 चैन लेनी है, ऐसे करके ऐसे 3 चैन फिर लेनी है। ठीक है, अब इसके बाद फिर ये फंदा ऐसे लेने के बाद इसी बिल्कुल जस्ट इसमें ही ऐसे करना है, फंदा बनाना है। ये बनाना है हमको एक बार, सिर्फ एक बार। फिर उसके बाद हम दूसरे वाले बनाएंगे 2 बार। तो इसी तरीके से करते करते हम एक में 1 बार और एक में 2 बार। ठीक है, ये राउंड जो तीसरा होगा वो इस तरीके का होगा, एक में 1 बार और एक में 2 बार। हमारा जो दूसरा राउंड है उसमें 2 पहले राउंड में 1 दूसरे राउंड में 2 फिर तीसरे राउंड में एक में 2, एक फंदे में 1 बनाएंगे और एक फंदे में 2 बनाएंगे। ये राउंड ऐसे ही हम चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए ये देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है मेरा, तीसरा राउंड कंप्लीट हो गया है। ये देखिए कुछ इस तरीके से राउंड कंप्लीट हुआ है। अब आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा कि ये राउंड मेरा ऐसा गोल बन के आया है। क्योंकि जो गोल इसलिए बना है क्योंकि ये ऐसे बनेगा,
ठीक है। अब इसमें चोली कैसे बनेगी, ये बहुत आसान तरीका है, थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है, जो कि आप लोग अच्छे से इसमें ध्यान दीजिए कि जो यहाँ की ये जो फंदे हैं, अब ये हमको गिनना है। और एक बात और, जैसे कि ये मेरी डिज़ाइन जो उठ के आई है, तो ये मोटी ऊन की वजह से, तो अगर आप लोग ये सोचो कि ये डिज़ाइन उठी हुई है, आप लोग पतली ऊन से बनाओ ना उठे, तो इसमें कुछ दिक्कत की बात नहीं है। मोटी ऊन से थोड़ा मोटा होगा और पतली ऊन से पतला पतला होगा, ठीक है। अब इसमें फंदे गिन लेते हैं हम कितने हैं, ये फंदे गिनने पड़ते हैं ये वाले कि चलिए फंदे गिन लेते हैं। अब आप कैसे गिनना है फंदे, ये आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये जो दिख रहे हैं ऐसे 6 से एक ऐसे इसको गिनना है, ठीक है। चलिए हम गिन लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42, ठीक है। इसमें फंदे हैं 42, तो 42 फंदों में हम कैसे गिने, जो कि कैसे कि भाग बराबर आना चाहिए और कैसे आना चाहिए, ये देखिए। जो यहाँ का फंदा है, ये समझ रहे हो, यहाँ जो यहाँ का फंदा है, हमें जैसे यहाँ हमने 6 बिन लिया, ठीक है, यहाँ हमने 6 बिन लिया, तो यहाँ पे हम 6 बिनेंगे और ऐसा भाग करना है कि जो यहाँ पे 6 अगर इधर बिनेंगे तो 6 इधर बिनेंगे, और ऐसे करके और ऐसे करना है। तो हम पीछे की साइड, जो ये साइड यहाँ पर है, यहाँ पर 12 बिनना है, यहाँ छोड़ने हैं बीच में थोड़े, यहाँ पे छोड़ने हैं, ठीक है। तो 3 लाइन जरूर बनेगी, 1 2 3 चैन जो है बनेगी 3 मेरी हो गई है, ठीक है। एक फिर से लेंगे, फिर लेने के बाद फिर उसमें हम यहाँ पर 6 बना लेते हैं। एक एक करके बनाना है, यहाँ पर बढ़ाना नहीं है बिल्कुल भी, और बहुत ध्यान देना है, बस इसी जगह पे ध्यान देने वाला है कि हम यहाँ पे 6 बनाएंगे। हमारे में इसमें 42 फंदे थे, तो हम अपने लड्डू गोपाल के हिसाब से बना रहे हैं, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, बड़ा छोटा। 1 2 3 4 हो गया, 5 और 6, ठीक है। अब हमने यहाँ पर 6 बना लिया है, और 6 बनाने के बाद हम 9 फंदे छोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे 9 छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो ये 9 है, तो इसको हम ऐसे फंदे को ले लेंगे और इस 9 वाले में ऐसे हम इसको ज्वाइंट करेंगे, टाइट करके, ऐसे करके ऐसे हम ज्वाइंट करेंगे ऐसे, ठीक है। फिर इसको भी हम ऐसे कस देंगे, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे 6 फंदे जो बिने थे और फिर 9 छोड़े थे, अब इसके बाद हम यहाँ पर 12 बिनेंगे, 12 बिनेंगे। इस वीडियो को यहाँ पर बिल्कुल पूरा देखने वाला है, तभी समझ में आएगा यहाँ पर 12 बिनना है, और हम रिपीट कर करके बार बार बताएंगे ताकि आप लोगों को मिस्टेक बिल्कुल भी ना हो। ये हम बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होने वाला वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ आ जाए। यहाँ पर हम 12 बनाएंगे, कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 9 10 11, ये हो गया 12, ठीक है। अब फिर हम 12 बना चुके हैं, इस फंदे को ऐसे बड़ा कर देंगे ताकि निकले नहीं। अब फिर हम 9 छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने ये 9 फंदे छोड़ने के बाद अब देखते हैं 6 9, फिर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पर 6, ये देखो हम ऐसे ये फंदा लेते हैं, और इस फंदे में फंदा नहीं लेना है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस 9 वाले में ऐसे हम चिप कर लेंगे ऐसे, और इसको ऐसे करके हम उतार देंगे, ऐसे ऐसे जोड़ देंगे। ठीक, फिर हम यहाँ पर 6 बिनेंगे फंदा लेने के बाद, और बढ़ाना बढ़ाना कुछ नहीं है, 6 में 6 बिनने हैं ऐसे। 1 2 3 4 4 देखो फंदा फंस रहा है, 4, ये होगा हमारा 5 5, और ये हो गया 6। ठीक है, 6 बनाने में फंदा ऐसे बढ़ा देते हैं। चलिए अब ये देखिए हमारी इस तरीके से चोली बनकर रेडी हुई है। ये देखो, किसको किसको समझ में आई है, किसको नहीं आई है, प्लीज़ कमेंट करिएगा, और जिसको दोबारा सीखना हो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, मेरी चोली बनके तैयार हुई, लेकिन अभी इसका लुक पूरा आएगा। अब इसके नीचे, अब जो ये पल्ला है ऐसे अलग अलग, अब फिर से एक बार बता देते हैं कि कैसे हमने इसको बनाया है, इसको समझ में ना आया हो। पहले जो हमने बिना था 17 लाइन चैन बनाई थी, उसके बाद मैंने एक में एक बनाया था, दूसरी राउंड में हमने 2 2 बनाए थे, तीसरी राउंड में मैंने एक में एक में 2 बनाए थे। फिर उसके बाद पूरे फंदे गिनते, हमारे फंदे थे सिर्फ 42। तो चलिए ऐसे देख लेते हैं, 6 और 6 12 होते हैं। ठीक है, 12 ये हो गए और पीछे 12 हो गए, क्योंकि जब हम इस पल्ले में 6 बनाएंगे और इसमें 6 बनाएंगे तो ये 12 हमारे ऐसे सामने ऐसे 12 आएंगे। तो इसी तरीके से हमको पीछे भी 12 बनाना है। तो ये हो गए हमारे 12 आगे और 12 पीछे हो गए, 12 12 हो गए। ठीक है, 24 हो गए, 24 और 9 हमने इधर छोड़े हैं और 9 इधर छोड़े हैं। ठीक है, 9 इधर और इधर 9, क्योंकि जो इधर जिसने छोड़े हैं और इधर बिल्कुल बराबर होना चाहिए। जो आगे बिना हुआ है और जैसा पीछा है वो भी बिल्कुल पीछे और आगे बराबर होना चाहिए। अब इसको कैसे जॉइंट करना है ये भी दिखा देते हैं। इस तरीके से जॉइंट करना है, फंदा नहीं लेना है इसको, और इसमें जो है ऐसे करके ऐसे कर लेना है, फिर इसको कस के खींच लेना है टाइट, फिर इसमें ऐसे निकाल देना है, और फिर हमको ये यहीं पर 3 चैन बनानी है, 1 2 3। और फिर इसके जो नीचे जब हमको ज्वाइंट करने के बाद भी जो बिनना है, तो एक इस पूरे राउंड में हम एक में एक ही बनाएंगे। उसके बाद का जो लुक आएगा वो समझ में आएगा कि चोली अब मेरी रेडी हुई पूरी तरीके से, क्योंकि अभी आप लोगों को वैसा नहीं लग रहा होगा जैसा सो रहे थे। अब एक में एक बनाना है। ठीक है, चलिए बना लेते हैं, फिर आप लोगों को फाइनल दिखाते हैं। इस पूरे राउंड में हमने एक में एक ही बनाया है, जैसे कि आप लोगों को भी बनाना है एक फंदे में एक ही। चलिए हम दिखा रहे हैं भी। अब इसको भी इसी तरीके से ज्वाइंट करना होगा, बिना फंदा लिए इसको इसमें ऐसे डाल के ऐसे ऐसे स्टिप करना है। ऐसे पहले टाइट करना है, फिर ऐसे फंदा लेकर के फंदा निकाल लेना है, फिर इस फंदे को ऐसे बड़ा कर देना है ताकि फंदा खुले नहीं, निकले नहीं। ये देखिए अब बिल्कुल समझ में आप लोगों को आ रही होगी। प्यारी सी कोटी लड्डू गोपाल की। अब इसका घेर कैसे बनेगा, फ्रॉक कैसे बनेगी, ये अगर आप लोगों को देखना है कि इसका घेरा कैसे बनेगा और ये नीचे का डिजाइन अगर देखना है, वैसे तो अभी हम सिंपल से बताएंगे। जैसे ये हमने कोटी बनाई है बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। जिसको भी समझ में नहीं आई है दोबारा पूछ सकते हैं और कमेंट करिएगा कि हम समझ में नहीं आई, जिस जगह समझ में नहीं आई है फिर से बताएंगे।
और वैसे कैसे लग रही है, बिल्कुल प्यारी प्यारी सी कोटी बन के तैयार हो गई है। और अब इसकी जगह फ्रॉक अगर आप लोगों को देखना है, मेरा नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। और डिज़ाइन देखनी है तो भी कमेंट करिएगा, कैसे सीखना है वो भी कमेंट करिएगा, वो भी दिखाएंगे। और ये चोली कैसे बनी है वो भी आप लोगों ने देख ली है। जिसको समझ में नहीं आई है दोबारा पूछ सकते हैं, हम दोबारा ब्लॉग बना करके आप लोगों को सिखा सकते हैं। चलिए, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और आप लोग इसी तरीके अपना प्यार मेरे चैनल पर बनाए रखिएगा। चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और पार्ट 2 में, ये पार्ट 1 आएगा और पार्ट 2 कल ज़रूर आएगा, तो आप लोग नीचे का ग्रह ज़रूर देखिएगा। चलिए, बाय बाय।